विद्यार्थियों का एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है कक्षा 10 के जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है आनुवांशिकी की परिभाषा दीजिए और जीव विज्ञान की शाखा में मेंडल का क्या योगदान था। ठीक, आनुवांशिकी की परिभाषा पूछी जा सकती है, आनुवांशिकता। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विनवाद के विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। डार्विनवाद के जो भी सिद्धांत दिए हैं उसकी व्याख्या करना और उसके अंतर्गत जो भी कार्य किए गए हैं उनको भी आपको स्पष्ट करना है। ठीक, अगला है पौधों में कायिक जनन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब पौधों द्वारा जनन होता है, मनुष्य द्वारा जनन, तो इसमें पौधों में जो कायिक जनन होता है उसका संक्षिप्त वर्णन करना है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। निषेचन किसे कहते हैं? द्विनिषेचन तथा निषेचन उपरांत जो पुष्प में होने वाली जो परिवर्तन होते हैं उसको स्पष्ट करना है। ठीक, कुछ अंतर है इसमें, जैसे लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है, जैसे इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों की परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं, उनकी क्रियाविधि। ठीक, इसके अंतर्गत अगला है तंत्रिका कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए। तंत्रिका कोशिका होती है ना, उसके बारे में आपको उसकी विवेचना करना है और ये कितने प्रकार की होती हैं उसको भी आपको स्पष्ट करना है। ठीक, अगला है हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स, और इसके बाद इसके कंडीशन में है जैसे थायराइड, पैराथायराइड तथा अग्नाशय स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम। मतलब ये ऑब्जेक्टिव में भी आपके इम्पोर्टेंट हैं कि अग्नाशय स्रावित होने वाले हार्मोन्स क्या हैं। पैराथायराइड से या थायराइड से किसी से पूछे जा सकते हैं या लार से भी संबंधित हो सकते हैं। ठीक, हार्मोन्स एवं एंजाइम में अंतर पूछा जा सकता है। कम से कम 5 अंतर आप लोग याद रखना, मैक्सिमम 4 पूछता है क्योंकि 4 अंक से ज्यादा तो आता नहीं। ठीक, फिर उसके बाद बच्चे अक्सर इसे याद किए हैं या इसे जरूर याद करेंगे। रुधिर क्या है, इसके संगठन तथा कार्यों का वर्णन। रुधिर का कार्य पूछ सकता है और रुधिर क्या है। ठीक है, इसके टाइप्स पूछ सकते हैं। कितने होते हैं? ए बी और ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव। ठीक है, उसके प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार किया जाता है? सचित्र वर्णन, मतलब चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक, या सचित्र वर्णन समझाइए। ठीक, फिर अगला है पौधों में श्वसन कैसे होता है? स्पष्ट कीजिए। पौधों में श्वसन भी है, मानव में भी श्वसन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब की बार आने के चांसेस ज्यादा हैं। पौधों में श्वसन कैसे होता है? ठीक, और ये तो विशेष में आता ही है, सभी बच्चे लगभग जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसकी क्रियाविधि को समझाइए, साथ में इसका रिएक्शन भी याद कर लेना, छोटा थोड़ा बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद है कुछ विशेष प्रश्न, इसको जो इंगित किए हैं। गुणसूत्र क्या है, इसके कौन कौन से घटक होते हैं? परागण किसे कहते हैं? स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, हम मानव में परिवहन तंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं, इन घटकों का कार्य भी लिखिए। ठीक है, मानव में परिवहन तंत्र, ध्यान देना है, ये बहुत ही खास प्रश्न हैं, 3-4। ठीक, इससे संबंधित और जो भी प्रश्न हैं आप याद कर लेना, लेकिन इसको जरूर याद करना। ठीक है, धन्यवाद, दैट्स ऑल।